जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप लोग दोस्तों हम लोगों से जुड़े हुए हैं, इस अभिनंदन सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि हम लोग इसी अभिनंदन सीरीज के माध्यम से कुछ और टॉपिक्स इसके पहले सीख चुके हैं। कुछ नए टॉपिक्स जो हैं हम लोग उठा रहे थे और उसी नए टॉपिक्स में से दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था, वो था टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस के दोस्तों आपने इसके पहले 2 लेक्चर मैं पहले आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे दोस्तों तो आप पहले जाएं और वो 2 लेक्चर्स देखें, उसके बाद में आप इस तीसरे वाले लेक्चर में आए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास में अपन टॉपिक उठाते हैं उसके बेसिक्स उसके पहले वाले लेक्चर में ही अपन कंप्लीट करा देते हैं। क्लियर है ना। तो यदि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों तो तभी आप इस वाले लेक्चर में आए। हालांकि जैसे कोई आपके पास में नया क्वेश्चन फंसेगा तो अपन आपको पता है कि उसके बेसिक्स तो अपन पहले देखते ही हैं, ठीक है ना। और बेसिक्स के बाद में अपन दोस्तों उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो सकती है वो अपन देखते हैं। क्लियर है। तो अपन ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों अपन सीधा चलते हैं आज के क्वेश्चन में। और जैसा कि आपको इसके 2 लेक्चर में आपको करवा चुका हूं, वहां तक अपन देखते हैं कौन से वाले हो चुके थे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था दोस्तों आपको, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया होगा। यहां से आपके पास में आज के क्वेश्चंस दोस्तों चालू होते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट होते हैं। आपको मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लिंक वीडियोस की, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपन से जुड़ पाए। और आज का देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें, वीडियो को पॉज करें और पहले आप एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। और जब आपके पास में आंसर नहीं आए दोस्तों तभी आपको वीडियो में सॉल्यूशन देखना है। तो आप देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके सामने कि 2 ट्रेन्स विद सेम लेंथ क्रॉस टू ईच अदर इन 36 सेकंड्स। दोस्तों यहां पर यह है कि आपके पास में 2 ऐसी ट्रेन है जिनकी सेम लंबाई है, जिनकी लंबाई है दोस्तों क्या है, सेम है। उन दोनों ने एक दूसरे को 36 सेकंड्स में क्रॉस कर दिया है, 36 सेकंड में दोस्तों एक दूसरे को पार कर दिया है। When they are running in opposite direction, जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना। So if speeds of trains are 90 km/h and 60 km/h respectively, then find the length of both trains। यदि आपके पास में दोस्तों उनमें से एक की लंबाई है एक की स्पीड है 90 km/h, दूसरे की स्पीड जो है दोस्तों वो कितनी है 60 km/h, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। आपको दोनों ही लंबाइयों की, जो रेलगाड़ियों की लंबाई है दोस्तों, दोनों ही रेलगाड़ियों की लंबाई है वो आपको फाइंड करनी है। आप इसके पहले के हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप सबसे पहले समझें कि आपके पास में डायरेक्शन होते हैं 2। एक आपके पास में होता है दोस्तों कौन सा, जब भी आपके पास में ट्रेन जाएंगी तो एक आपके पास में होता है दोस्तों सेम डायरेक्शन। एक कौन होता है दोस्तों, सेम डायरेक्शन। एक क्या होता है दोस्तों, सेम डायरेक्शन, मतलब आपके पास में समान दिशा। क्या है दोस्तों ये, समान दिशा। एंड आपके पास में दूसरा होता है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोस्तों आपके पास में दूसरी आपके पास में कौन सी होती है, विपरीत दिशा। 2 आपके पास में कंडीशन बनती है। एक तो दोस्तों कौन सी बनती है, विपरीत दिशा, यानी आपके पास में विपरीत दिशा। और दूसरा आपके पास में बनती है दोस्तों कौन, आपके पास में सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये आपके पास में सेम डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, समझ लेते हैं आपके पास में दोस्तों एक रेलगाड़ी आपके पास में, ये रही रेलगाड़ी, और इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं क्या, L1। क्या मान लेते हैं दोस्तों, L1। दूसरी आपके पास में एक रेलगाड़ी है दोस्तों, इसकी लेंथ मान लेते हैं क्या, L2, और इसकी स्पीड मान लेते हैं दोस्तों S1, और इसकी स्पीड मान लेते हैं S2। क्या मान लेते हैं, S2। तो आपके पास में जो इनके द्वारा टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी, जो टोटल लेंथ आपके पास में चली जाएगी दोस्तों पहली रेलगाड़ी के द्वारा, क्योंकि जो पीछे रेलगाड़ी होगी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो चेस कर ले, जो पीछे वाली ट्रेन है, यदि आप चाहते हैं कि वो आगे वाली ट्रेन को चेस करे, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको जो पीछे वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड होनी चाहिए ना, वो ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए सेकंड वाली, यानी उसके जो आगे ट्रेन जा रही है उससे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि S1 शुड बी ग्रेटर देन S2।
यहां पर आपके पास में S1 को S2 से ज्यादा होना चाहिए। और ये दोस्तों मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं इसके, इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में कौन सा आएगा, आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे थीफ और पुलिस वाले। सो आपके पास में जब भी थीफ आगे जाएगा और पुलिसमैन पीछे जाएगा तो वो इसका मतलब ये है कि दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। वो आपके पास में कौन से डायरेक्शन में है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन आपके पास में जब भी अपन बात करेंगे कि दो व्यक्ति हैं या दो ट्रेन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, प्लस होगी या माइनस क्या होगी, वो अपन देख लेते हैं। यहां पर आप देखो यहां पर दोस्तों कि जो टोटल लेंथ की बात चली जाएगी, टोटल लेंथ जो आपके पास में चली जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। क्लियर है ना। यदि अपन दोस्तों स्पीड की बात करेंगे, यहां पर एक तो बोल देते हैं रिलेटिव स्पीड या फिर आपके पास में सापेक्ष चाल भी बोल देते हैं। ये क्या है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड, यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो इनकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्या करेगी दोस्तों, हमेशा माइनस करेगी। क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, S1 माइनस क्या करेगी दोस्तों, S2 करेगी। मैं इसको यहां पर समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना दोस्तों क्या होगा दोस्तों। या फिर एक काम करो ना, ठीक है, मैं यहीं पर ही समझाई दे रहा हूं। आप यहां पर देखो कि समझ लेते हैं दोस्तों कि आपके पास में एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर से ऐसे जा रही है। एक दूसरी ट्रेन इसके दोस्तों आगे 70 किलोमीटर पर आवर से दोस्तों एक और ट्रेन जो है इसके आगे आगे भाग रही है। तो आप देखोगे ये जो आगे वाली ट्रेन है दोस्तों ये एक घंटे में भागेगी 70 किलोमीटर, और जो दोस्तों ये वाली ट्रेन होगी ये एक घंटे में कितना भागेगी दोस्तों, 90 किलोमीटर। अब आप देख पाएंगे दोस्तों कि हर एक घंटे में दोस्तों इनके जो बीच की दूरी है ना 20 किलोमीटर कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी दोस्तों, इनके बीच की दूरी जो है दोस्तों हर एक घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कम होती जाएगी। और समझ लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 40 किलोमीटर दूर हो, 40 किलोमीटर हो इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये दोस्तों पीछे वाली ट्रेन जब इनके बीच की दूरी हर घंटे 20 किलोमीटर कम होगी तो 40 किलोमीटर 2 घंटे में कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप मेरी। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपके पास में पीछे वाली ट्रेन होगी यदि उसकी स्पीड ज्यादा है दोस्तों तो जो आगे उसकी ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में जब ट्रेन चलेगी दोस्तों तो वो क्या होगी, ये पीछे वाली स्पीड में से आगे वाली स्पीड को अपन माइनस करेंगे। क्यों, उनके बीच की दूरी पर आवर कुछ ना कुछ कम होती जाएगी। क्लियर हो गई बात है, सही है। फिर अपन देखते तो अपन क्या करते हैं यहां पर स्पीड दोस्तों, रिलेटिव स्पीड जो आपके पास में निकलेगी वो निकलेगी S1 माइनस S2। क्लियर हो गई बात है। ये तो आपके पास में हो गई दोस्तों किसके लिए बात, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें या जो भी आपको लेना है, ये मैंने आपको बता दिया और दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है ना। अब आप देखो एक आपके पास में डायरेक्शन कौन सा होता है दोस्तों, एक डायरेक्शन आपके पास में होता है अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, दूसरा आपके पास में कौन सा दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा आपके पास में है दोस्तों विपरीत दिशा। क्या है दोस्तों, विपरीत दिशा। अब आप देखो एक ट्रेन आपके पास में यहां से जिसकी लंबाई अपन L1 मान लेते हैं और स्पीड S1, एक और दूसरी रेलगाड़ी दोस्तों यहां से आई ये L2 और इसकी स्पीड S2, इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं दोस्तों, S2। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये इधर से आएगी, जब दोनों इधर पे मिलेंगी दोस्तों तो इनकी जो स्पीड होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। दोनों आपके पास में क्या होंगी दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गई ना बात। तो आपके पास में जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा सो स्पीड वुड बी प्लस, ठीक है, और आपके पास में जब सेम डायरेक्शन होगा सो स्पीड वुड बी माइनस, यानी आपके पास में सब्सट्रैक्टेड टू फ्रॉम ग्रेटर स्पीड। क्लियर हो गई ना बात। आपके पास में बड़ी वाली जो स्पीड होगी, ग्रेटर स्पीड होगी, उसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो स्लोवर आपके पास में स्पीड होगी। कुल इतना आपके पास में बेसिक है दोस्तों इसका। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जो टोटल लेंथ चली जाएगी, टोटल जो लेंथ आपके पास में होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, L1 प्लस S2, L1 प्लस L2। आपने देखा होगा कि अब सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों ही डायरेक्शन में दोस्तों जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी वो क्या होगी, दोनों में प्लस ही होगी। लेकिन आपके पास में दोस्तों जो आपकी स्पीड होगी, जो आपके पास में रिलेटिव स्पीड बोल रहे हैं इसको या फिर सीधा आप स्पीड बोल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो आपके पास में होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी दोस्तों,
जो आपके पास में स्पीड होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, या तो रिलेटिव बोल दो या फिर नॉर्मल आप स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों में रिलेटिविटी तो आपके पास में है ही, क्योंकि दोनों आपके पास में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। सो आपके पास में क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, क्या हो जाएगी दोस्तों, S1 प्लस S2। सो आई होप कि आपको ये वाला बेसिक समझ में आ गया होगा, और यदि ये समझ में आ गया है दोस्तों तो फिर आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, सिंपल सा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, और अपन बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो यदि ये बात आपके समझ में आ गई है ना दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक रेलगाड़ी आपके पास में आ रही दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर से, एक दूसरी रेलगाड़ी आपके पास में आ रही दोस्तों, बिकॉज दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो डायग्राम शुड बी लाइक दैट। क्लियर है ना, आपके पास में डायग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए, यदि आपके पास में ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, सो 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखोगे दोस्तों कि आपके पास में 90 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आपके पास में जो रिलेटिव स्पीड इनकी बनेगी, जो आपके पास में टोटल, या तो आप इसको रिलेटिव स्पीड या फिर टोटल जो आपके पास में स्पीड बनेगी दोस्तों, वो कितनी आपके पास में हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास में हमेशा स्पीड जो है दोस्तों प्लस होगी। सो आपके पास में जैसे ही प्लस होगी तो आपके पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 प्लस आपके पास में 60 मींस आपके पास में दोस्तों 150 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में यदि 150 किलोमीटर आपके पास में पर आवर से मैं इनको 36 सेकंड चलाता हूं, यदि आप इनको 36 सेकंड चलाओगे दोस्तों, सो आप बताओ ये 36 सेकंड्स आपके पास में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, देन यू हैव टू चेंज, आपको यूनिट कैसे कन्वर्जन करना है, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो आप देखो इसमें क्या बताया था मैंने, 5/18 मीटर पर सेकंड से आप गुणा कर दो। यदि आपके पास में ये 5/18 मीटर पर सेकंड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये पूरी चाल जो है ना, पूरी स्पीड आपकी कन्वर्ट हो गई है किसमें, मीटर पर सेकंड यूनिट में। और इसको यदि हम 36 सेकंड चलाएं तो आपके पास में रेलगाड़ी इतनी चलेंगी टोटल। तो 18 से काटोगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10, और ये टोटल कितना 150 में गुणा होगा तो बनेगी 1500। बनेगी कितनी दोस्तों, 1500। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो टोटल लेंथ आई है L1 प्लस L2 वो किसके बराबर है, आपके पास में 1500 के बराबर है। अब चूंकि आपके पास में दोनों रेलगाड़ियां जो है दोस्तों समान लंबाई की हैं, क्योंकि आपके पास में यहां पर लिखा हुआ है कि सेम लेंथ है दोनों की, तो सेम लेंथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2L की वैल्यू आपके पास में 1500 होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितने कितने की, इनसे आधे आधे, यानी 750 की एक है और 750 मीटर की एक और दूसरी है। तो यही आपसे पूछा था दोस्तों कि दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 750 मीटर। क्या हो जाएगी दोस्तों, 750, यानी 750 मीटर आपके पास में आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास में इसको क्या कर सकते थे आप, कि ये लो आपके पास में इन दोनों की लंबाई अपन क्या मान लेते हैं, चूंकि बराबर है तो L मान लेते हैं और L मान लेते हैं। तो 2L की वैल्यू कितनी आपके पास में 1500, तो L की वैल्यू आपके पास में 1500 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा 1500 बटा 2 मतलब कितना दोस्तों, 750। तो 750 मीटर ही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आपकी स्क्रीन में ये रहा दोस्तों, और इसको आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और इसको समझने की और इसको सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा। क्लियर है ना, और ऐसा है दोस्तों, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है। इसमें यह है दोस्तों कि टू ट्रेन्स विद सेम लेंथ crossed a pole in 9 seconds and 11 seconds respectively। दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाइयां दोस्तों बराबर हैं और ये एक पोल को 9 सेकंड और 11 सेकंड में क्रमशः पार कर लेती हैं। When they are running in opposite direction, जब वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, then in how much time they will cross to each other। तब वे एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगी। अब आप एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में दोनों की ही लंबाइयां जब सेम है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 9 सेकंड, ठीक है, या फिर उसको ऐसे कर लो आप
टाइम का रेशियो आपके पास में क्या है दोस्तों, 9 सेकंड्स और एक दूसरे को कितना में 11 सेकंड्स, एक पोल को पार कर रही, मतलब ये खुद की लंबाइयां पार कर रही होंगी। तो यदि आपको पता है कि जब लेंथ आपके पास में सेम है, मतलब आपके पास में जो लेंथ हो गई ना दोस्तों वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। जो लेंथ है ना या डिस्टेंस आपके पास में क्या हो गई दोस्तों, फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो क्या हमें बोल सकते हैं कि यदि 9:11 आपके पास में टाइम का रेशियो है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा दोस्तों इनका उल्टा होगा, मतलब कितना 11:9 होगा। 11 क्या हो जाएगा 9। और ये वाला कॉन्सेप्ट अपन पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आप यदि आपको ये समझ में नहीं आ रही बात है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाओ और वहां पर चीजों को देखें, तब आपको वहां पर समझ में आएगा कि ये चीजें मैं बता चुका हूं इसके पहले। अब आप देखो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास में यदि 11 की स्पीड से एक रेलगाड़ी दोस्तों, एक ट्रेन है, यदि 9 सेकंड चलती हो तो ये चलेगी 11 9 99 मीटर। एंड सेकंड ट्रेन यदि 9 की स्पीड से 11 सेकंड चलती है तो 11 9 ये भी चलेगी 99 मीटर। तो अब आप जब देखो दोस्तों, जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो टोटल कितनी लंबाई पार करेंगी, ये टोटल लंबाई जो पार करेंगी दोस्तों ये करेंगी 99 प्लस 99 मीन्स आपके पास में 2 इंटू 99। ये आपके पास में टोटल मीटर इनकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा दोस्तों इन्हें, टाइम लगेगा दोस्तों 2 इंटू 99 डिवाइड बाई कितना दोस्तों 11 और 9, यानी दोनों की स्पीड, क्यों, क्योंकि दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है दोस्तों तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों की जो स्पीड होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो आपके पास में प्लस होगी। सो 11 प्लस 9 यानी आपके पास में दोस्तों 2 इंटू 99 डिवाइड बाई 2 इंटू आपके पास में अपॉन में दोस्तों 11 प्लस 9 यानी 20। सो 2 से 2 कटेगा और 10 है तो आपके पास में 9.9 सेकंड्स। टाइम कितना लगेगा दोस्तों 9.9 सेकंड्स। और ये आपके पास में आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, सी आंसर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आई होप आपके बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और यदि समझ में आ रही हैं तो हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को क्या अपन किसी और तरीके से कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन को क्या हम किसी और तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तरीका क्या था, हालांकि वो तरीका कैसा कोई अलग नहीं है, ये मैंने इस वाले तरीके से इसलिए बताया दोस्तों आपको क्योंकि इसी वाले तरीके से अपना पूरे लेक्चर में अपन ने बताए हैं, ठीक है ना, इसी टाइप से। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था ना दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने इसको समझा दिया। दूसरा तरीका आपके पास में ये था दोस्तों कि आप क्या करते कि जब आपको पता ही चल गया है कि एक रेलगाड़ी आपके पास में 11 सेकंड में क्रॉस करती है और एक 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड में, तो आप देखोगे दोस्तों इनका आप एलसीएम लेकर 11 9 99 मीटर आपने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली। तो जब 9 सेकंड में आपके पास में 99 मीटर जाएगी तो इसकी चाल रही होगी 11 मीटर पर सेकंड। और यदि 11 सेकंड में 99 मीटर पार किया है तो इसका मतलब 11 9 99 9 मीटर पर सेकंड इसकी चाल रही होगी। यदि दोस्तों आपके पास में आपस में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो आपके पास में स्पीड, टोटल टाइम कितना लग जाएगा इनको, टाइम जो लगेगा दोस्तों इन्हें लग जाएगा कितना 99 की एक रेलगाड़ी, तो 2 रेलगाड़ियां हैं तो कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ 2 इंटू 99 अपॉन में 11 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 20। 2 से काटोगे 10 बार जाएगा और 10 से आप काटोगे तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 9.9 सेकंड्स। कितना लगेगा दोस्तों 9.9 सेकंड, यानी आंसर अभी भी सी ही सही होगा। क्लियर है। अब आपके आई होप के अब आपके बातें समझ में आ गई होंगी और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। अब देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके पास में, मयंक एंड रवि, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है ना, फिर आप देखें इसको। ये बोल रहा है कि मयंक एंड रवि स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाई, प्लेस टू, ठीक है, एक आपके पास में प्लेस एक्स लिख लो यहां पर, ठीक है ना। मयंक एंड रवि स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम प्लेस एक्स, यहां कहीं एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि आगे एक्स तो लिखा ही है, एक्स टू वाई एट द सेम टाइम, एक ही समय पर आपके पास में दोस्तों निकलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 90 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, 90 किलोमीटर है। मयंक आफ्टर रीचिंग एट प्लेस वाई, जब आपके पास मयंक वाई पे पहुंच जाता है तो रिटर्न होता है टू प्लेस एक्स, एक्स की तरफ
एट इंस्टेंट, तुरंत ही, यानी आपके पास में y पे पहुंचता है और तुरंत x की तरफ मुड़ जाता है और यू टर्न लेके वापस आने लगता है तुरंत ही। एंड मीट्स रवि एट ए प्लेस ऑन द वे विच इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम प्लेस y, ये अवे है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में वापस आता है रवि और रास्ते में एक पॉइंट है आपके पास में जो 10 किलोमीटर y से इस तरफ है, वहां कहीं मिलता है किससे, रवि से, मीट्स रवि, ठीक है ना। वही आपके पास में मयंक पहुंचता है और आपके पास में कहां पर, रवि से यहां पर मिलता है। इफ स्पीड ऑफ मयंक इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन रवि देन फाइंड देयर स्पीड्स। यदि आपके पास में दोस्तों मयंक की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन रवि है, तो आपको फाइंड करना है दोनों की स्पीड। करो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप, क्लियर है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, और यदि ले लिया है दोस्तों तो मैं अब इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा दोस्तों कि आप कर रहे थे डिस्टेंस को कांस्टेंट। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि जब जब डिस्टेंस आपके पास में कांस्टेंट होगा तो आपके पास में स्पीड ऑफ, जो आपके पास में स्पीड होगी ना दोस्तों, वो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। क्या हो जाएगी दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट किसके, टाइम की हो जाएगी। कब, स्पीड, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन दोस्तों जब आपके पास में टाइम कांस्टेंट हो जाए, उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखना यहां पर। यदि आप समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, समझ लेते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकंड से चलता है और ये 50 मीटर पर सेकंड से चलता है, और यदि मैंने टाइम इनको दे दिया, समझ लो इसका नाम A है और इसका नाम है B, इसका नाम है दोस्तों B, और टाइम मैंने दे दिया कि भाई आपको 10 सेकंड भागना है, 10 सेकंड भागना है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि 40 मीटर पर सेकंड से अगर मैं 10 सेकंड इसको दौड़ाता हूं तो ये चलेगा 400 मीटर। 40 से 10 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40 की स्पीड से 10 सेकंड यदि आपके पास में कोई आदमी चलता है तो वो चलेगा 400 मीटर। कितना चलेगा दोस्तों, 400 मीटर। ये आपके पास में डिस्टेंस, ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस, क्लियर है। फिर आपके पास में यदि दोस्तों ये जो आपके पास में बी है, बी व्यक्ति है, वो 50 मीटर पर सेकंड से यदि इसको मैं 10 सेकंड चलाता हूं दोस्तों, तो ये जो टोटल है ना दोस्तों वो कितना चलेगा आपके पास में, 500 मीटर। 50 की गति से 10 सेकंड यानी दोस्तों कितना, 500 मीटर। तो आपने ये देखा दोस्तों कि इनका जो आपके पास में स्पीड का, इनका जो आपके पास में स्पीड, मैं यहां पर लेता हूं, स्पीड का जो रेशियो है आपके पास में ऊपर से नीचे दोस्तों, ये 40 से 10 से और ये 50 बार जाएगा, कितना आ रहा है, 4:4 कितना आ रहा है दोस्तों, 5, 4:5। मतलब यदि मैं देखूं इनका स्पीड का रेशियो आपके पास में तो कितना आ रहा है दोस्तों आपके पास में, ये 4:5। किसका, ए और बी का, ए और बी का जो आपके पास में रेशियो आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, 4:5। तो आपने देखा कि यहां पर जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो आपके पास में आया दोस्तों, 400 से 500 कटेगा, 100 से 100, तो कितना आएगा, 4:5। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों, यहां पर डिस्टेंस का भी रेशियो आया है दोस्तों 4:5। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब यदि आप समझ पाए ना थोड़ा सा, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में जब जब आपके पास में हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे, जब आपके पास में टाइम कांस्टेंट होगा तो आपके पास में स्पीड और डिस्टेंस एक ही रेशियो में रहेंगे, वे एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रहेंगे। क्लियर है, एक दूसरे के कैसे रहेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो आप यहां पर समझे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कि इसी के आगे थोड़ा सा कि इफ, समझे इस बात को, इफ दोस्तों, इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, यदि टाइम कांस्टेंट है देन आपके पास में रेशियो ऑफ स्पीड वुड बी, यदि आपके पास में स्पीड का रेशियो आपके पास में A:B है, A:B है, तो आपके पास में जो टाइम, आपकी डिस्टेंस का, जो उनके द्वारा चली गई कवर्ड डिस्टेंस का जो रेशियो होगा दोस्तों, वो भी A:B होगा। वो क्या होगा दोस्तों, A:B होगा। मतलब आपके पास में स्पीड वुड बी प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस, स्पीड वुड बी प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस। मतलब दोस्तों
स्पीड यदि इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही तो डिस्टेंस भी क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। ये आपके पास में कुल मिलाकर इतना कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि आपके पास में ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं ऐसी आशा रखता हूं, ठीक है। और आप धीरे धीरे समझे इन सब चीजों को। ये देख लें आप, पूरा मैंने आपको एकदम प्रॉपर समझा दिया है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और यदि ले लिया है दोस्तों तो अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना अब यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों। मयंक और रवि हैं, मतलब आपके पास में एक, ये अगर इन्होंने बोला है कि x और y है तो x और y मान लेते हैं, x और y। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 90 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 90 किलोमीटर। सही है, क्लियर हो गई बात। अब आप देखें यहां पर कि एक तो आपके पास में कौन है, मयंक है दोस्तों, एक मयंक है, ठीक है, मयंक चलता है। और आपके पास में यहां से एक और रवि भी है, रवि भी यहां से चलता है, ठीक है। अब मयंक यहां से दोस्तों यहां से चलना चालू होता है, और ये चलते 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 यहां वाई पे पहुंचता है और तुरंत रिटर्न होता है और इस तरफ चल देता है। जो 10 किलोमीटर कहां से है दोस्तों, 10 किलोमीटर इधर से वाई से 10 किलोमीटर है, और इसको मान लेते हैं अपन कितना, कोई पॉइंट मान लेते हैं अपन, ओ मान लेते हैं, एक पॉइंट आपके पास में ओ है। तो ये रवि जो है दोस्तों यहां से लेकर कितना पहुंच पाता है, केवल इतना ही पहुंच पाता है, और ओ पर किससे मिल जाता है, यहां पे रवि और मयंक दोनों मिल रहे हैं। यहां पर रवि और मयंक क्या हो रहे हैं दोस्तों, मिल रहे हैं। तो आप देखो कि यहां से इनने सेम टाइम पे चलना चालू किया था दोस्तों। कब चालू किया था, सेम टाइम पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मयंक है ना दोस्तों, जो मयंक है और रवि, मयंक की यदि अपन डिस्टेंस देखें टोटल, तो मयंक जो है जितने टाइम पे दोस्तों मयंक 90 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर, ये यानी टोटल 100 किलोमीटर चला है, 100 किलोमीटर चला है दोस्तों। उतने टाइम पे जो आपके पास में रवि है ना दोस्तों, रवि कितना चला है पता है आपको, रवि केवल देखो यहां से लेकर यहां तक गया तो 90 में से 10 और बचा, तो अभी कितना आपके पास में चला था, 80 किलोमीटर। कितना चला था दोस्तों, वो 80 किलोमीटर। क्या हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं इनका जो आपके पास में डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है वो 20-25-100 और 20-4-80, 5:4 आ रहा है। और यदि दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो 5:4 है और टाइम यहां पर आपके पास में क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि जो आपके पास में स्पीड का रेशियो होगा दोस्तों वो भी 5:4 आएगा। वो क्या आएगा दोस्तों, 5:4 आएगा। और आप देख पाएंगे कि यहां पर आपके पास में देखो, ये जो आपके पास में इसने बोला है कि स्पीड ऑफ मयंक इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन रवि। तो आप देखो यहां पर मयंक की जो स्पीड है ना दोस्तों वो कितनी ज्यादा आपके पास में आ रही है, 1 यूनिट। कितनी आ रही दोस्तों, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास देखो, मयंक की 5 है और इसकी कितनी है, रवि की 4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर। तो मयंक की 5 यानी कितनी हो जाएगी, मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, मयंक की आपके पास में हो जाएगी 5 यानी 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 यानी कितना, 50। और रवि की कितनी हो जाएगी दोस्तों, रवि की जो आपके पास में होगी दोस्तों 4 गुणा यानी 10, यानी टोटल कितनी दोस्तों, 40। तो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। सो इसमें एक ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपके पास में सही होगा। सो मयंक और रवि का पूछा है। सो मयंक आपके पास में 50 किलोमीटर पर आवर एंड रवि आपके पास में 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी आपके पास में सही होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है। और यदि समझ में आई है दोस्तों तो हम फिर से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। और क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, ध्यान से समझे दोस्तों। यदि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट इसके पहले मयंक और रवि वाला किया है तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना है। समझो, इसने ये बोला दोस्तों कि कैट इज सिटिंग इन अ टनल एट ए प्लेस विच इज 3/7 पार्ट ऑफ द टनल। जो 3/7 पार्ट है उसमें एक बिल्ली बैठी हुई है। लेंथ ऑफ द टनल इज 700 मीटर। ठीक है भैया, 700 मीटर है। ए ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड्स द टनल फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्लोज हॉर्न। ठीक है,
कहीं बाहर से आ रही है और उसने, रेलगाड़ी ने टनल की तरफ आ रही थी और उसने अपना हॉर्न बजाया। इफ कैट इज रनिंग टूवर्ड्स फर्स्ट एंड, अगर वो पहले एंड की तरफ भागती है, मतलब जहां से ट्रेन आ रही है ऑफ द टनल, देन शी वाज हिट बाय द ट्रेन एट फर्स्ट एंड, तो उसे पहले एंड पे ट्रेन जो है कुचल देगी, ठीक है ना। एंड इफ शी वाज रनिंग टूवर्ड्स द सेकंड एंड देन शी वाज हिट बाय एट द सेकंड एंड, तो यदि आपके पास में अगर वो सेकंड एंड की तरफ जाती है दोस्तों, सेकंड एंड पे कुचली जाती है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टनल एंड द प्लेस वेयर द ट्रेन वाज व्हेन द कैट लिसन द साउंड ऑफ हॉर्न इफ स्पीड ऑफ कैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये दोस्तों पता करना है कि जब आपके पास वो कैट वहां पर बैठी थी और जब उसने हॉर्न की आवाज सुनी होगी तो ट्रेन कहीं पर रही होगी आउटसाइड ऑफ द टनल, तो हमें वही पता करनी है कि वो डिस्टेंस कितनी थी टनल से लेकर वो आपकी जहां पर ट्रेन थी और जब आपके पास में कैट ने उसके साउंड को लिसन किया था, हियर किया था, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि चीजें क्या हो सकती हैं, समझो इस बात को। सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि 700 मीटर आपके पास में, 700 मीटर आपके पास में क्या है दोस्तों, टोटल लेंथ है टनल की। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये कहीं दोस्तों ये टनल रही होगी, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों टनल, और ये इसकी लेंथ आपके पास में कितनी, 700 मीटर है दोस्तों। और ये 3/7, 3/7 मतलब दोस्तों 7 से 7 कटेगा तो कितना, 300 मीटर। तो यहां कहीं अपन मान लेते हैं कि ये 300 मीटर की डिस्टेंस होगी। और यहां पे दोस्तों एक कैट बैठी हुई है, यहां कहीं कैट बैठी हुई है, ठीक है ना। तो अब आपके पास में जो और डिस्टेंस बची होगी वो कितनी बची होगी दोस्तों, 400 और बची होगी। इधर इधर कितनी बची होगी दोस्तों, 400 मीटर ही बची होगी, हाँ या ना, सही हो गई बात। अब यहां कहीं से आपके पास में ट्रेन आ रही है, ये आपके पास में दोस्तों ट्रेन यहां कहीं से आ रही है और इसने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाया तो हो सकता है ट्रेन यहां कहीं रही होगी, इसने हॉर्न बजा के यहां कहीं पहुंची होगी कि कैट यहां पर बैठी, इसने लिसन किया साउंड को, इसने आपके पास में साउंड को लिसन किया दोस्तों, सुना, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो कि ट्रेन आपके पास में ये कैट है, अगर ये इस तरफ भागती है दोस्तों, कैट जो है दोस्तों अगर इस तरफ 300 मीटर ही भाग पाएगी इस टनल पे, कि आपके पास में जैसे 300 मीटर इधर भागेगी दोस्तों तो आपके पास में ट्रेन जो है इधर आ जाएगी और यहां पर वो फर्स्ट एंड पे कुचली जाएगी। और ये मान लेते हैं फर्स्ट एंड है और ये आपके पास में सेकंड एंड है। क्लियर है दोस्तों ये। तो आप देखेंगे कि जितने टाइम पे कैट इधर आएगी 300 मीटर, उतने पे आपके पास में जो ट्रेन है ना दोस्तों फर्स्ट एंड पे आ जाएगी टनल के। क्लियर है। तो एक बात बताओ दोस्तों कि कैट के इधर 300 मीटर आने पे ट्रेन जो है फर्स्ट एंड पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास में कैट ना दोस्तों, कैट इधर भी 300 मीटर भागी होगी, इस 400 में से इधर 300 मीटर भागी होगी दोस्तों इधर, तब भी ट्रेन इधर फर्स्ट एंड पे ही आ गई होगी, यहां पे आ गई होगी। सही है। अब आप बताओ जैसे ही आपके पास में इसको यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर और बचा था, कितना दोस्तों, 100 मीटर। तो जितने टाइम पे 100 मीटर भागती है दोस्तों ट्रेन, आपके टोटल 700 टोटल भाग जाती है। ट्रेन कितनी भाग जाती है दोस्तों, 700 मीटर। क्यों, क्योंकि यदि आपके पास में बिल्ली जो है इधर भागेगी तो वो सेकंड एंड पे कुचली जाएगी। वो कहां पे कुचली जाएगी दोस्तों, सेकंड एंड पे। आप ऐसे समझो कि जैसे एक ये आपके पास में कैट है, यदि इस तरफ भागे तो ट्रेन उधर से इधर आ गई सेम टाइम पे। क्लियर है। तो 300 मीटर भागेगी तो 300 मीटर आपके पास में रेलगाड़ी जहां से आई होगी यहां पे आ गई फर्स्ट एंड पे। अब यदि 300 मीटर इधर भागेगी तो रेलगाड़ी तो फर्स्ट एंड पे ही आ जाएगी ना दोस्तों। अब यदि इधर की तरफ टोटल 400 मीटर डिस्टेंस था, इसका मतलब 300 मीटर इधर भागने के बाद में इसके पास में 100 मीटर डिस्टेंस और बची है। अब 100 मीटर जब आपके पास में डिस्टेंस बची हुई है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जितने टाइम पे वो उधर के बाद में 300 यानी आपके पास में 100 मीटर और सेकंड एंड की तरफ भागेगी, तो ये जो ट्रेन है जो फर्स्ट एंड पे पहुंच चुकी है वो आके कुचल देगी सेकंड एंड पे। इसे कहां पे कुचल देगी दोस्तों, सेकंड एंड पे हिट करेगी इसे। क्लियर है ना। तो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कितनी भागी जाएगी दोस्तों, ट्रेन आपके पास में टोटल 700 मीटर भाग जाएगी। जितना बिल्ली केवल 100 मीटर भागेगी दोस्तों उतने ही टाइम पे, क्योंकि ये सेम टाइम की बात है ना दोस्तों। मुझे एक बात बताओ कि आपने धूम मूवी में देखा होगा आमिर खान को, जब आपके पास में वो क्या करते हैं, ऐसे स्पीड अपनी जो बाइक होती है उनकी सेट करते हैं ना,
कि इधर से वो आता है और वो उधर स्क्वायर पे ऐसे मिलते हैं और 1 सेकंड का भी गैप होता है, तो वो उधर और ये इधर निकल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, वो धूम मूवी का आपके पास मुझे एक सीन याद था, तो उसमें ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि अपना ऐसा टाइम सेट करते हैं दोस्तों कि वो एक दूसरे से कोलाइड ना कर पाए वहां पर स्क्वायर पे। क्लियर है ना? तो ये जिस टाइम पे आपके पास में, अगर मुझे आप बताओ कि अगर सेम टाइम पे यहां पे आए होते स्क्वायर पे, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोलाइड कर देते, टकरा जाते। तो वहां पर यही है कि सेम टाइम पे चीजें क्या है, सेम टाइम पे आने पे लोग एक जगह पर तभी आपके पास में कोलाइड करेंगे। अगर आपके पास में सेम टाइम पर दो लोग एक ही जगह आ जाएंगे तो दे विल कोलाइड टू ईच अदर। क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में ट्रेन जो है दोस्तों इधर से इधर आई और ये यहां से लेकर 700 मीटर भागी, और ये कैट जो है दोस्तों इधर से लेकर केवल 100 मीटर भागी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में ये जो आपके पास में जितने टाइम पे ट्रेन दोस्तों, जितने टाइम पे ट्रेन 700 मीटर चलती है, उतने टाइम पे दोस्तों कैट जो है केवल 100 मीटर चलती है। 100 मीटर चलती है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का रेशियो जो है दोस्तों, डिस्टेंस का रेशियो दोस्तों वो कितना है आपके पास में, वो है आपके पास में दोस्तों 100 से 100 कटेगा, कैंसिल आउट होगा, सो रेशियो वुड बी 7:1। अब आपको पता है यदि 7:1 डिस्टेंस का रेशियो दोस्तों और टाइम यहां पर कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा दोस्तों, स्पीड का रेशियो हो जाएगा भी 7:1। अब यदि कैट की आपके पास में स्पीड जो है 1 यानी आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी दोस्तों वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 7 टाइम्स होगी, तो कितनी हो जाएगी 140 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी दोस्तों 140 मीटर पर सेकंड। अब बात समझने वाली यहां से ये है कि रेलगाड़ी जो है दोस्तों वो 140 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टनल की तरफ चली आ रही थी, और टनल आपके पास में यहां से इसने हॉर्न बजाया था ट्रेन ने, और ये यहां से लेकर जब आपके पास में कैट ने आवाज सुनी तो ट्रेन यहां कहीं रही होगी, यहां से लेकर दोस्तों यहां पहुंच गई ट्रेन कितने की स्पीड से, 140 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप बताओ दोस्तों ये जहां पर आपके पास में भी ये ट्रेन है, यहां से लेकर टनल तक जाने में कितना सेकंड लगा, जितना कैट को यहां से लेकर 300 मीटर आने में लगा होगा? अरे उतना ही तो लगा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो कैट है ना दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक जितने टाइम पे आती है, ये आपके पास में ट्रेन जो है फर्स्ट एंड पे उतने ही टाइम पर आ जाती है। तो आप ये देख लो दोस्तों कि आपके पास में जो कैट है ना, ये जो आपके पास में दोस्तों कैट है, कैट को आपके पास में कितना टाइम लग रहा है, आप यहां पर देखो। तो कैट जो है दोस्तों 300 मीटर भागेगी 20 की स्पीड से, क्योंकि कैट की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। तो यदि 20 मीटर पर सेकंड से दोस्तों इधर आती है तो 2 से काटो कितने बार 15, कितना आएगा दोस्तों 15 सेकंड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 140 मीटर पर सेकंड से ये जो ट्रेन है ना दोस्तों 15 सेकंड में दोस्तों ये डिस्टेंस वो चलकर इधर आ गई थी फर्स्ट एंड पे। तो यदि 15 की स्पीड से 140 की स्पीड से अगर 15 सेकंड चलाएं तो डिस्टेंस कितनी बनेगी 15 शून्य शून्य 15 चौके 60 जीरो 15 कम 15 और आपके पास में 6 यानी कितना 21। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेन की चलेगी ना दोस्तों वहां से लेकर यहां तक कितनी थी दोस्तों 2100 मीटर। कितना थी दोस्तों 2100 मीटर। सो आंसर आपके पास में सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? सी आपके पास में सही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपकी बातें समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि ज्यादा टफ चीजें हैं नहीं। यदि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है ना तो वही चीजें आपके पास में बहुत इजीली चीजें हो जाती हैं। क्लियर है ना? तो यदि आपकी बातें ये समझ में आई हो दोस्तों तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। और मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स करें और वापस चीजों को दोबारा से देखें, ठीक है ना, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से फिर आए। तो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं दोस्तों। और ये रहा आपके पास में सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि आप देख पाओ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने थोड़े से अलग कर दिए कि आप इसके पहले जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे और इसके बाद में जो अभी रनिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है दोनों को मिक्स करके ये वाला क्वेश्चन बनाया है। हो सकता है एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में रख दे दोस्तों। क्लियर है ना? सो आई होप कि आप लोगों ने इसको किया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा दोस्तों, और वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्यूशन भी खुद से एक ट्राई किया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या है। क्वेश्चन आपके पास में यह है दोस्तों कि ये बोल रहा है कि कैट इज सिटिंग इन अ टनल एट ए प्लेस विच इज 4/9 पार्ट ऑफ द टनल। तो यहीं पर ही देख लो, लेंथ ऑफ द टनल इज 900 मीटर।
तो अब यदि 900 मीटर की कोई टनल है और 4/9 पार्ट पे बैठी है, इसका मतलब वो 400 मीटर की दूरी पर बैठी है, ठीक है। ए ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड्स द टनल फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्लोज हॉर्न। वो सेम ही क्वेश्चन है आपके पास में कि ट्रेन आ रही है और उसने ब्लो कर दिया अपने हॉर्न को, और कैट सुनती होगी थोड़े टाइम बाद। इफ कैट वाज रनिंग टूवर्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ द टनल देन शी वाज हिट बाय द टनल हिट बाय द ट्रेन एट फर्स्ट एंड। ठीक है, पहले एंड की तरफ भागती तो पहले एंड पे कुचली जाती है, और यदि दूसरे एंड की तरफ भागती है दोस्तों तो दूसरे एंड पे वो कुचली जाती है। ये आपके पास में क्वेश्चन वहां तक सेम है, बट यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है पिछले वाले क्वेश्चन से दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन आपके पास में चेंज हो रहा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि देन फॉर सेविंग हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए सी डिसाइडेड टू रन टूवर्ड्स सेकंड एंड। उसने दूसरे एंड की तरफ भागना चालू किया, डिसाइड किया कि मैं अब सेकंड एंड की तरफ भागती हूं और अपनी जान बचाती हूं। क्लियर है ना। तो अब देखो यहां पर बिल्ली क्या करती है दोस्तों, वो कैट क्या कर रही है, सेम टाइम इन डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वाज मूविंग। मतलब वही है कि ट्रेन जो आपके पास में जिस दिशा में भाग रही थी उसी दिशा में क्या है, बिल्ली सेकंड एंड की तरफ जाएगी। ठीक है, मूविंग एंड डबल्स हर स्पीड, उसने अपनी स्पीड को डबल भी कर दिया। एंड रीच्ड 5 सेकंड्स अर्ली 8 सेकंड एंड। और दोस्तों आपके पास में जो बिल्ली है ना, वो सेकंड एंड पे 5 सेकंड पहले पहुंच जाती है। एंड गॉट सिट बिहाइंड द बिसाइड द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बगल में भी बैठ जाती है, आउटसाइड ऑफ द टनल, टनल के बाहर। एंड एनालाइज दैट ट्रेन क्रॉस्ड हर इन 5 सेकंड्स कंप्लीटली। और ये भी एनालाइज करती है कि जो ट्रेन है ना दोस्तों, वो 5 सेकंड में इसे पूरी तरह पार कर जाती है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तब ट्रेन की आपके पास में लेंथ पता करनी। चलो ठीक है, वहां तक तो अपन सेम ही कर लें दोस्तों। तो आपके पास में देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रही आपके पास में लो टनल, ये है आपके पास में टनल। यदि टोटल आपके पास में 4/9 अपन को बैठाना है तो 900 मीटर में से 4/9 कितना हो जाएगा, 400 मीटर। तो 400 मीटर यहां पे बैठी हुई है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी और बची हुई दोस्तों, 500 मीटर और बची हुई है। 500 मीटर यहां पर बची हुई, और यहां कहीं बैठी है दोस्तों कैट। यहां कहीं से आपके पास में आ रही है ट्रेन आ रही दोस्तों। तो आपको ये तो पता चल गया कि जितने टाइम पे 400 मीटर इधर भागेगी, ये ट्रेन जो है दोस्तों इधर आ जाएगी। अब जब आपके पास में ट्रेन जो है दोस्तों, अगर ये 400 मीटर इधर भागी तो ट्रेन आपके पास में फर्स्ट एंड पर ही आ गई होगी। ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड, तो ट्रेन दोस्तों फर्स्ट एंड पर ही आ गई होगी। अब ट्रेन आपके पास में इधर जाएगी, यानी आपके पास में जितने टाइम पे 900 मीटर वो क्रॉस करेगी, इतने टाइम पे दोस्तों कैट जो है केवल 400 तो इधर चली गई है, 100 मीटर और चल पाएगी। इधर कितना चल पाएगी दोस्तों, 100 मीटर। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जितने टाइम पर ट्रेन ने 900 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, ये कैट ने दोस्तों आपके पास में 100 मीटर ट्रेन को 100 मीटर लेंथ को कवर किया। तो यदि अपन इनके डिस्टेंस का जो आपके पास में रेशियो है दोस्तों देखें तो 100 से 100 कटेगा, यानी 9:1। कितना आ रहा है दोस्तों, 9:1। तो आप मुझे बताओ जो इनका स्पीड का रेशियो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 9:1 ही होगा। क्यों, आपके पास में ये इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके पास में इनका जो टाइम है ना, वो टाइम आपके पास में कांस्टेंट है, सेम है। ये कितना है दोस्तों, 9:1। अब आपको पता है कि जो आपके पास में क्या, ये स्पीड ऑफ कैट आपको निकालनी पड़ेगी यहां से। देखो इसने क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया कि 9:1 तो आपके पास में इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। ये यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखो समझो, यहां से इसने ये बोला दोस्तों कि आपके पास में अब यहां पर जो है कैट ना, यहां से अपनी स्पीड को दोगुना करती है। तो एक बात बताओ दोस्तों, इसको यहां पर समझ लो कि यदि कैट ने अपनी स्पीड को 1 से 2 किया तो ये वाली डिस्टेंस तो कैट के लिए कांस्टेंट होगी दोस्तों। तो इसकी जो आपके पास में यदि स्पीड 1 से 2 कर दिया तो टाइम आपके पास में जो होगा दोस्तों 2 से कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये 5 सेकंड पहले पहुंची होगी तो यहां पर 1 यूनिट पहले पहुंची है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 5 सेकंड है दोस्तों। तो यहां पर इसका जो एक्चुअल टाइम रहा होगा पहुंचने का कितना है, 10 मीटर। यानी आपके पास में एक्चुअल टाइम कितना था दोस्तों इसका पहुंचने का, 10 सेकंड। क्या था दोस्तों, ये इसका एक्चुअल टाइम था पहुंचने का यहां पर दोस्तों 5 दूना 10 सेकंड। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके पास में कैट है ना,
यहां से लेकर यहां तक 500 मीटर 10 सेकंड में पहुंचना चाह रही थी, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड। अब यदि कैट की स्पीड दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड आ गई है, 50 मीटर पर सेकंड आ गई है, तो जो आपके पास में ट्रेन की स्पीड होगी ना दोस्तों वो गुणा 50 यानी आपके पास में कितनी हो जाएगी 450 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी दोस्तों 450 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, उसने ये बोला है कि कैट ने ये एनालाइज किया कि ट्रेन ने जो है उसको 5 सेकंड में पूरी तरह पार कर लिया। अब ट्रेन ने यदि 5 सेकंड में कैट को पार किया होगा दोस्तों तो उसने खुद की ही लंबाई पार करी होगी। यदि कैट ने खुद की लंबाई पार करी है 5 सेकंड में तो इसका मतलब ट्रेन की आपके पास में लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की जो आपके पास में लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी आपके पास में हो जाएगी, ये क्या हो गया, ये आपके पास में, चलो ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि जो आपके पास में ट्रेन की जो आपकी लंबाई होगी ना वो 450 मीटर पर सेकंड से दोस्तों 5 सेकंड चलेगी, मतलब टोटल 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25 यानी कितना हो जाएगा 2250। कितना होगा दोस्तों 2250 मीटर, और यही आपके पास में आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 2250, हाँ ये आपके पास में डी आंसर होगा। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से आपके पास में लेंथी है, ऐसे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है ना। आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और आई होप कि आपके बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे ही बनते हैं। अभी तक आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी अभी बोल देगा कि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन धीरे धीरे वायरल होंगे, वापस आपके पास में कहीं पहुंचेंगे कमीशन के पास में, तो वही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और आपके एग्जाम में रख दिए जाते हैं। अब हो सकता है आपके बुक्स में क्वेश्चन ना मिले तो आपको घबराना नहीं है, इनके नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे और आप नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है ना चीजों को, क्योंकि आप देख पाएंगे कि आगे चलकर थोड़ा सा ऑल लेवल ऐसे बढ़ता गया तो ये क्वेश्चंस हो सकता है आने वाले टाइम पर आपके एग्जाम में दिखें इस टाइप के। क्लियर है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें दोस्तों और आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है ना। और इसी के साथ अपन दोस्तों ज्यादा टाइम तो हो गया है वैसे, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।